हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तो आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का द सीयर एंड द सीन, तो कल हमने इसको लिया था, लेकिन आज एक बार और ले रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं की थी कल, तो कुछ लोगों को और लाभ मिल जाएगा। तो कौन आगे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए? The seer and the seen. Drishta, the seer, and Drishya, the seen. Avi Drishta or Drishya. Whatever I have to say, my whole message is based on proper comprehension of this truth. But how few people have really understood this Drishya Vichara. Showering tears, Srila Saraswati Thakur repeatedly spoke thus to Sripad Sundaranand Vidya Vinod while Sundaranand was preparing materials for Saraswati Thakur's biography. इसमें ये बताया गया है कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो हम क्या है, हम दृष्टा है कि हम दृश्य है. Whatever I have to say, my whole message based on proper comprehension of the, मेरा जो भी वो कह रहे हैं इसमें उनका पूरा बेसिस जो है, उनका जो पूरा तथ्य है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि दृष्टा कौन है और दृश्य कौन है. उनकी अ, टोटल जो जितनी शिक्षाएं हैं उसमें इसी जी पर बेस्ड है। जी. लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सही में समझ पाते हैं कि दृश्य और विचार जो है ये होता क्या है एक्चुअली. शीला सरस्वती ठाकुर आंखों से अश्रु की धारा बहते हुए बार बार ये बोलते हैं श्रीपाद सुंदरानंद विद्या विनोद को, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं उनको ये बताते हैं शीला सरस्वती ठाकुर जी. The topic of Drishta and Drishya is discussed in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Shastras. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati clarified and stressed the point perhaps more than any previous Acharya. ये जो टॉपिक है दृश्य और दृश्य का, ये कई बार भागवत गीता में भी बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है और बहुत सारे दूसरे शास्त्रों में भी बताया गया है. परंतु शिला सरस्वती ठाकुर इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस चीज को समझने के लिए कि दृष्टा और दृश्य क्या है. अभोगी, one who attempts to enjoy this world considers himself drishta and everything else including the supreme lord to be drishya, his object of vision darshan. इसमें ये बता रहे हैं कि जो भोगी होता है वो, देयर आर थ्री टाइप्स पर्सन्स ना, जी, तो उनमें तीन से एक ये है भोगी। जी। तीन तरह के होते हैं जिसमें से एक भोगी होता है और दूसरा ज्ञानी होता है, रिनाउंसिएशन करता है, जो सब कुछ त्यागता है. जो पहला भोगी होता है वो ये समझता है कि मैं ही दृष्टा हूँ और बाकी जो सारी चीजें हैं भगवान को लेकर, भगवान भी सब कुछ दृश्य है और वो सारे उसको देखने का जो दर्शन करता है वो सारे उसको देखने के लिए है. दूसरे जो होते हैं वो जो रिनाउंस कर देते, सब छोड़ देते हैं, देखने त्याग के करते मतलब भोगने के लिए, मतलब हैं, उसको भोगने के लिए. केवल संसार अपने सुख के लिए दिखाई देता है, भगवान भी अपने अनुकूल दिखाई देते हैं कि ये हमारे अनुकूल चलें, ये जैसे जी हम चाहते हैं वैसा ही करें। मतलब वही हमारे भोगता है, मतलब भोगने के लिए भगवान भी हैं और संसार भी, सब उसके भोगने के लिए होता है, उसे कुछ नहीं पता। और सो जी. कॉल्ड वर्शिपिंग जो उसकी होती है, पूजा जो होती है, उस पूजा में भी उसके अंदर भोग वासना ही होती है, क्योंकि वो कृष्ण को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, वो कभी सोचता ही नहीं कि वो मुझे अपने अनुसार चलाए, है ना? जी. जी। आगे। और दूसरे जो होते हैं जो त्यागी और ज्ञानी होते हैं, जो सब कुछ छोड़ देते हैं, जिनको जिनको काफी एक्सपीरियंस होता है इस संसार में, तो वो ये कहते हैं दे विश टू डिनाई द प्योरिटी ऑफ दृष्टा दृश्य एंड दर्शना एंड दस रिगार्ड देम एज सेम. वो सबको एक ही चीज समझते हैं, वो सब वो ये सोचते हैं कि सब एक ही हैं और भगवान अलग नहीं है और हम भी भगवान ही हैं और हम ही इंजॉय करेंगे और हम ही सब चीजों में सभी चीजों को एंजॉय करने के योग्य हैं.
लेकिन नहीं, इसमें 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 थोड़ा अलग हो जाएगा ना फिर। ड्यू टू देयर बिटर एक्सपीरियंस, ये जो भोगी लोग हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों को बहुत, जब या इनको, एक हर एक व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेट तो होता ही है, बिटर एक्सपीरियंस होता है। तो जब वो उस पॉइंट पे आ जाता है कि भाई संसार सच में जहर ही है, इसमें कुछ सुख कभी मिलेगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ड्यू टू देयर बिटर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वो फिर संसार के कड़वे अनुभव से, तो सो कॉल्ड रिनाउंसर्स, और रिनाउंसर्स यानी सो कॉल्ड त्यागी बन जाता है, और विश करता है, इच्छा करता है टू डिनाई द प्लुरलिटी, मतलब ये भेद ही समाप्त कर दूंगा मैं, ये जो दृष्टा दृश्य का भेद है ना, इसे ही हटाओ सब, ससुरा दिमाग खराब कर दिया, कुछ नहीं है, सब दुख देने वाला है। इसलिए उसे द्वैत से भय हो जाता है, क्योंकि ये द्वैत अद्वैत की बात आ जाती है यहाँ। तो प्लुरलिटी उसकी नष्ट कर देता, नहीं दृष्टा, दृष्टा, दृश्य की द्वैतता, है ना, एंड दर्शना, ये त्रिपुटी है, इसको त्रिपुटी कहते हैं उसमें वेदांत में, अद्वैत वेदांत में। तो त्रिपुटी को एक कर देते हैं तीनों, यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक जहां हो जाते हैं, इसको कहते हैं अद्वैतवादी की ये है स्टेज। तो एंड दस, यानी कि दृष्टा भी वही है, वही ब्रह्म है, दृश्य भी वही ब्रह्म है, और दर्शन जो करने की क्रिया है, प्रोसेस है, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्म, है ना, वो श्लोक है गीता में। जो यज्ञ की सामग्री है वो भी ब्रह्म है, और यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म स्वरूप ही है, और यज्ञ की क्रिया भी, वो भी ब्रह्म ही, सब ब्रह्म। और फिर ब्रह्मैव ब्रह्मविद भवति, तो उनका ये मानना है कि सब तीनों को समाप्त करो, एक हो जाओ सब। वो जानबूझकर उसको एक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि द्वैत रहेगा, प्लुरलिटी रहेगी, तो हम दुखी भोगेंगे, उनको दुख से बहुत भयंकर भय हो जाता है। तो देन एंड दस रिगार्ड देम एज वन, आई एम राइट और नॉट? यस, यस, आगे चलिए। only devotees have the proper vision to appreciate that Krishna is the supreme enjoyer and alone is fully independent and no one's servant. But being Drishta should be served by all, for the jivas and all else that be are drishya object of his darshana. सिर्फ डिवोटीज ही हैं जो ये भक्त ही हैं जो ये समझ पाते हैं और जिनकी प्रॉपर विजन होती है, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो ये इस चीज को इसको अप्रिशिएट करते कि कृष्णा ही सुप्रीम एंजॉयर है, हम वो ही भोग्य, हम सब भोगने की वस्तु है और कृष्णा ही भोगता है, और वही एक अकेले है जो कि पूरी तरह से सक्षम है, और 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 वो किसी के सर्वेंट नहीं है, बट बिंग वो दृष्टा ही, वही दृष्टा है, और वो सभी उन्हीं को सेवा देने के लिए योग्य है, सभी को उनकी देवा सेवा देनी चाहिए। जीवा जो होता है वो, और एंड ऑल एल्स दैट बी आर दृश्य, सारा जीवा जो है, जीव जो है वो दृश्य है, और भगवान के देखने के लिए और भोगने के लिए है, दर्शन करने के बट बीइंग दृष्टा शुड बी सर्व्ड बाय ऑल, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण के अलावा दृश्य है, उसमें जो कुछ प्रकृति है वो तो है ही, जीव भी दृश्य है, हम दृष्टा नहीं है। सो कॉल्ड वैष्णवाज भी इस फिलॉसफी को बोलते हैं, ये जो वेदांत की फिलॉसफी को ना, वही एक वाली। तो मतलब ये हम कह रहे हैं कि इवन गौड़ीय नाम है उनका, ऐसे वैष्णव से मैंने सुना कि दृष्टा बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, इन्फ्लुएंस्ड है सब, इनको किसी को लिटरेचर पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन इतना क्लियर विजन मैंने कहीं नहीं देखा, इवन वैष्णवाज में भी। तो आजकल बहुत फेमस फेमस कथा करने वाले हैं, तो अब किसी ने कहा, तो हमने कहा देखो ये है, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा, साइड हो गया, बात ही नहीं करते महाराज। तो उनको बुरा लग जाता है, बट क्लियर विजन क्योंकि अब गुरु जी बना लिए तो फिर बुरा लगता है, क्या करें, तो ये समस्या है। ओनली डिवोटीज हैव द प्रॉपर विजन, अब डिवोटी के नाम पर भी जो डिवोटी हैं, भजन करते हैं भगवान का, बट उसमें भी उनका मायावाद घुसा हुआ है।
बहुत सूक्ष्म भोग होता है ये। तो ये आचार्य जो दिए हैं हमारे भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर, ये रेयर है। वो मायावादी तो, ब्रह्मवादी तो ब्रह्मविद भवति, ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, लेकिन भक्त भगवान ही हो जाते हैं, समझ लो। जैसे कि हमने कल जिनका नाम लिया था, अब नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है तो उनके स्टेटमेंट्स भी हमने आपको बताए थे। देखिए उनके साफ बोलेंगे कि हाँ तुम भी भगवान हो, ये सब करके तो वो भगवान बन जाते हैं। ये वैष्णव मायावाद है। दृष्टा बन जाओ, दृष्टा, ये दृष्टा ये ज्ञानियों की विचारधारा है, भक्तों की नहीं है। ओनली डिवोटीज हैव द प्रॉपर विजन। प्रॉपर विजन केवल भक्तों का है। टू एप्रिशिएट, ये चीज नहीं है सबके अंदर। ये एप्रिसिएशन है ना, ये होते हैं भोगी लोग, ये जलस खोटे होते हैं, जलते हैं। किसी के पास अच्छी चीज होती है तो उनको लगता है इनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो कृष्ण को देख करके जलते हैं, उनकी इतनी सारी वाइफ्स हैं, मेरी क्यों नहीं है, या इतना वो भोग कर रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास होना चाहिए। तो इसलिए कलेक्शन जो करते हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, वो सिंपल लिविंग नहीं जी पाते, वो भोगी हैं, वो जेलसी है उनके अंदर भगवान के प्रति। और जो सिंपल लिविंग रहता है और स्वयं को भी ऑफर कर देता है कृष्णा को, मतलब एज यू लाइक यू डू विद मी, मुझे जो करना है मेरे साथ आपको आप करिए, मैं आपकी उपभोग की वस्तु हूँ, मैं आपका खिलौना हूँ, आप मुझे नचाओ, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, मैं आपका हूँ। तो ऐसा सरेंडर करता है वो, खिलौना बन जाता है भगवान का, वो जिधर चाहे यूज करें। ये प्रसंग अब आप देखोगे सारे शास्त्रों में मिल जाएंगे। जैसे कि भगवान ने पांडवों को यूज किया अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो उसमें उनको दुख भी झेलना पड़ा, उनको क्या क्या करना पड़ा। द्रौपदी को उन्होंने यूज किया संसार को दिखाने के लिए कि देखो अगर कोई भक्त पर संकट आता है तो कैसे मैं रक्षा करता हूँ, उसके अनन्य शरणागति से रक्षा करता हूँ। तो उनको वस्त्र हरण करवाना पड़ा। कैकेयी मैया को ऐसे वैष्णव बताते हैं कि बड़े प्यार से कैकेयी मैया बहुत प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी राम जी को। तो राम जी ने एक बार कहा मैया, उन्होंने कहा ये तो मुझे जाने नहीं देगी वन में। तो उन्होंने कहा माँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बोले हाँ। तो जो मांगू कि दोगी, अरे तू प्राण हाजिर है तेरे लिए, तू बोल तो श्री राम क्या चाहता है बेटा। तो माँ ऐसे ऐसे, तो फिर तब वो बहुत ही दुखी हुई, ये अंदर की बात। तो उन्होंने राम को लिए फिर वनवास मांगा, ये बहुत कष्ट पूर्वक मांगा। ऐसा कुछ वैष्णव का मत है, जो भी है। इसमें इस सिद्धांत की बात आई थी इसलिए हमने कर लिया, बट बाकी मेरे पास ऐसा प्रमाण तो नहीं है कोई, लेकिन ये विचार की बात कर रहा हूँ, अच्छा लगा। ऐसे ही भगवान ना यूज करते हैं एक्चुअली डिवोटीज का। तो वो डिवोटी जो समर्पित हो जाते हैं, वो किसी भी कंडीशन में डाल देते हैं भगवान उनको। अब भीष्म पितामह को कहाँ डाल दिया, ऐसी परिस्थिति में डाल दिया। तो अपने डिवोटीज को और कठिन परिस्थिति देते हैं भगवान, ताकि दुनिया उनको देख करके उस चीज को समझ पाए। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, या फिर भोगी लोग हैं, त्यागी लोग हैं, ये नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना, हम नहीं जानते इस बात को। तो जैसे कंपनी में दो दो प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के। एक होते हैं जो कि कंपनी की वस्तु का भोग करना चाहते हैं, मतलब उन्हें मौका मिले तो चुरा लेंगे। उनको मौका नहीं मिलता अलग बात है, वरना वो सोचते हैं कैसे माल जब्त कर लें हम, कभी चोरी कर लें, कभी कैसे, कभी कुछ हड़प लें, ऑफिस का है तो चलो यूज कर लें। एक होता है स्ट्राइक करते हैं, वो हम काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो त्यागी होता है वो। और दूसरा तीसरा होता है जो प्रॉपर काम करता है, कंपनी को अपना अपने अंदर लेकर के कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ तो मेरी ड्यूटी है, तो पूरी ईमानदारी से काम करता है। तो ऐसे ही डिवोटी होता है उस एम्प्लॉय की तरह। रिनाउंसर्स होते हैं, ज्ञानी त्यागी होते हैं तो स्ट्राइक करने वालों की तरह, बोले हम कुछ नहीं करेंगे, भोग भोग नहीं करेंगे, हम त्यागेंगे। कोई भोगता नहीं है, मैं नहीं भोगूंगा तो कोई नहीं भोगेगा, ब्रह्म ही हो जाओ, खत्म बात। और भोगी तो होते ही हैं, भक्त ऐसे होते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो फुल्ली, तो ये एप्रिसिएशन नहीं होती इन लोगों के अंदर,
ये केवल ओनली डिवोटी। तो अब इससे क्लियर हो गया कि डिवोटी की परिभाषा क्या है। हम अपने आप को भक्त मानते हैं कि तो हम कुछ तो भक्ति करते हैं, तो इससे पता चल जाता है ओनली डिवोटीज हैव द प्रॉपर विजन टू अप्रिशिएट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर है, केवल भक्ति ही देख पाता है। एंड अलोन, मतलब उनको किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं वो, कि केवल कृष्ण ही एकले के ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो बाहर लोग कहते हैं कि तुम लोग कृष्णा को ही भगवान कहते हो, कोई तुम्हारे अंदर है ही नहीं ऐसा, दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लो। भैया है ही वो, तो करें क्या। भागवत में भगवान बोल रहे हैं, व्यास देव जी सारे शास्त्रों को लिखने वाले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे अवतारों में भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। ये चीज को अप्रिशिएट करना बहुत कठिन है, ये केवल डिवोटी कर सकता है। मतलब उसको एक सिंगल सेकंड भी उसके अपने लिए नहीं होता, वो कृष्ण के लिए होता है। और हम एक क्षण के लिए भी अपने बच्चे को गोद में लेकर के और सुखी हो जाते हैं, मतलब पर्सनली, तो हम भोगी हैं, फिर भक्त नहीं है। अगर हम कुर्सी पर आराम से टेक लेके बैठते हैं कुछ क्षण के लिए, तो हम भोगी हैं, फिर हम भक्त नहीं है, इतना समझ लीजिए। ये भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर के अनुसार ऐसा है। तो हम सब कहाँ हैं? अलोन, अलोन इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, केवल भगवान ही परम स्वतंत्र हैं। एंड नो वन सर्वेंट, और वो किसी के दास नहीं है, बट बीइंग दृष्टा शुड बी सर्व्ड बाय ऑल। वो किसी की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि सेवक नहीं है वो किसी के, बल्कि दृष्टा के रूप में वो सबकी सेवा लेने वाले हैं। फॉर द जीवास एंड ऑयल्स दैट वी आर दृश्य, जीवों के समेत जो भी कुछ संसार में कृष्ण के सामने जो देखते हैं, दृष्टा हैं, सबके एंजॉयर कृष्णा है, और इसलिए सब उठा करके उनकी सेवा में लगाना चाहिए। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो सेम टाइम हम सब कुछ यूज करेंगे, लेकिन एज ए सेवक, तो सेवक को सब कुछ किस लिए दिखाई देता है? मेरे मालिक के लिए, मेरे प्रभु के लिए, मेरे स्वामी के लिए। ये ले जाऊं, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, उसका प्रेम वहां होता है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति में नहीं होता। तो ये है ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज दर्शन। जी। Srila Saraswati Thakur often op- ex- expounded Golok Darshan spiritual vision versus Jagat Darshan worldly vision. By Golok Darshan, Krishna is perceived as the center of existence and everything in this world as paraphernalia for serving him. सरस्वती ठाकुर कहते हैं दो चीजों में वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताते हैं। एक तो गोलोक दर्शन है जिसे स्पिरिचुअल विजन कहते हैं, और एक है जगत दर्शन जो कि वर्ल्डली दर्शन है। जो गोलोक दर्शन है उसमें कृष्णा जो है वही पूरा एकमात्र केंद्र बिंदु है। हर चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो बनी है इस वर्ल्ड में, और जो भी हाँ, इस वर्ल्ड में, और जो वस्तु प्लस जो दूसरी चीजें हैं सारी की सारी कृष्णा के सर्व करने के लिए ही है, यानी वो सभी उन्हीं को सर्व करेंगे। और दूसरा है जगत दर्शन, जो कि द जीवा कंसिडर्स हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड व्यूज एवरीथिंग इवन द गॉडहेड एज पैराफेरेनिया फॉर हिज पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट। दूसरा होता है जगत दर्शन। इसमें जो जीव होता है वो अपने आप को ही सारी चीजों का भोक्ता मानता है, और वही सारी सृष्टि के एग्जिस्टेंस में अपने आप को सेंटर में समझता है। भगवान भी उसके भोगने के लिए है, और जितनी चीजें यहाँ बनी है वो सारी उसके पर्सनल यूज के लिए और एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा वो समझता है। ये है जगत दर्शन। By Golok Darshan, one sees and lives in the spiritual realm even while present in the mundane sphere. गोलोक दर्शन में ये होता है, एक हर जीव रहता भी है और देखता भी है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, भले ही वो रह रहा है इस भौतिक इसमें, लेकिन वो उसका जो मानसिकता होती है वो गोलोक के हिसाब से होती है कि सब कुछ कृष्णा के लिए है। He who sees an object is called the seer, and an object seen by the observer is called the seen.
अब इसमें ये बताते हैं कि जो देखने वाला है वो सीयर है, और जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वो सीन है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग इज कॉल्ड साइट, और इसका जो प्रोसेस है उसको साइट कहते हैं। इट इज अ कॉमन एरर टू डीम द सेंस ऑफ साइट द एक्चुअल सीयर। लेकिन लोग इसको एक गलत समझते हैं, इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो सेंस ऑफ साइट है, जो प्रोसेस ऑफ साइट है वही सियर है, लेकिन एक्चुअली भी सियर नहीं है, सियर उसके पीछे है। वो देखने की उसकी जो पद्धति है उसे वो कहा गया है sight, that is sight. Whatever we can measure by any of our senses, we also call a seeable object, and he who senses it is called the seer. जो हम लोग कोई चीज को देखते हैं अपने दृष्टि से या इंद्रियों से, हम उसको देखने के योग्य एक चीज वस्तु समझते हैं। जो देखने वाला है वही सियर है एक्चुअली। इट इज बेस्ट दैट द जीवा सी हिमसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णास एंजॉयमेंट। सबसे बेहतरीन चीज तो यही होती है कि जीवा जो है वो अपने आप को कृष्णा के भोगने की वस्तु को वस्तु ही समझे, और कृष्णा ही इसे एंजॉय करेंगे, ऐसा उसे समझना चाहिए। अगर वो ये सोचता है थिंकिंग हिमसेल्फ द सियर, ही सीज द वर्ल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंजॉयमेंट। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि वही दृष्टा है, वही भोगने वाला है, तो वो फिर पूरे वर्ल्ड को, पूरी सृष्टि को ये समझता है कि ये मेरे लिए है, भोगने के लिए वस्तु है। बट थिंकिंग हिमसेल्फ द एंजॉयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो विल रिजल्ट ओनली इन मिसफॉर्च्यून। लेकिन ऐसा सोचने से, ऐसी दृष्टि रखने से कि मैं ही भोगी हूँ, ये सारी चीजें मेरे भोगने की वस्तु है, अहंकार के इन्फ्लुएंस में आकर वो एक मिसफॉर्चून ही उसको मिलता है। या मिसफॉर्चून को क्या कहेंगे प्रभु जी? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य है वो अगर ऐसा समझता है कि वही इस भोगता है इस सृष्टि का। इट इज नॉट फिटिंग दैट द जीवा सी द वर्ल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज ओन एंजॉयमेंट। ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है जो जीव ऐसा समझे कि वही इस सृष्टि का भोगता है। Rejecting that outlook and instead seeing the world as the object of Lord's enjoyment, seeing it as Krishna's world of Gokula, is the Jeev's good fortune and satisfies Krishna's senses. रिजेक्ट करता है जो जीवा ये कि मैं भोगता नहीं हूँ, और ये देखता है कि जो पूरा सृष्टि है और उसमें सारी चीजें जो हैं वो सारी भगवान के भोगने की वस्तु है, वो भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। और सीइंग इट एज कृष्णाज वर्ल्ड ऑफ गोकुल, ऐसा देखता है कि ये पूरा कृष्णा की सृष्टि है, कृष्णा का गोकुल है ये। और जो जीवा है अगर इस तरह से देखता है तो वो उसका वो गुड फॉर्चून है एंड सेटिस्फाइज कृष्णा सेंसेस, और वो कृष्णा को ही खुश करेगा, ये उसका सौभाग्य होगा। कृष्ण अगर की इस इंद्रियों को संतुष्ट करेगा। मतलब हाँ कृष्ण अगर की इंद्रियां भी हैं, ये नहीं कि खाली वो निराकार ब्रह्म है। हाँ, राइट। कृष्णा हम्म। के जो सेंसेस है, कृष्णा की भी इंद्रियां हैं, जिस तरह से हम इंजॉय करने की बात करते हैं उस तरह से कृष्णा भी इंजॉय करते हैं। और वो सारी चीजें कृष्णा के, अगर वो ऐसा समझता है कि सब कृष्णा के लिए हैं, तो ये अच्छी बात है उसके लिए। आई एम नॉट द सीयर बट रादर आई एम सीन बाय कृष्णा। मैं तो दृष्टा नहीं हूँ, मैं तो भोगी नहीं हूँ, कृष्णा भोगी है। और एंड बट रादर एज सीन बाय कृष्णा, कृष्णा मुझे भोग रहे हैं, अगर मैं ऐसा ऐसा समझना चाहिए उसने, तो ये उसका सौभाग्य होगा। आई एम नॉट द एंजॉयर बट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा। मैं भोगता नहीं हूँ, कृष्णा ही भोगता है, और मुझे भोगते हैं कृष्णा। तो सीन और सीयर, दृष्टा भगवान है, दृश्य मैं हूँ। इसको क्लियर कर रहे हैं कि दृष्टा मतलब भोक्ता। जैसे कि हम गुलाब को देखते हैं, कोई पुष्प देखते हैं, तो उसको देख करके हमको सुख मिलता है ना, एंजॉय हमने किया। तो ये दृष्टि हमारी है, तो ये गलत है। कृष्णा भी देखते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं, गोपियों को देख करके प्रसन्न होते हैं कृष्णा। तो गोपियों के अंदर सियर भाव नहीं है, सीन का भाव है। ये आप भागवत में पढ़ेंगे जब दशम स्कंद में हम आएंगे, कैसे गोपियों का चलना, गोपियों का सजना, सवरना,
उनके फील में बसा हुआ है कि कृष्ण को ये देख के अच्छा लगेगा। उनको अगर गोपियों को अब वो फिर बात आ जाती है, इसी सिद्धांत को ले जाएं, जब चीरहरण की बात आती है तो गोपियों से कहा था ऐसे ही आइए बाहर, तो कृष्ण के लिए वो ऐसे ही आ गई। अब ये सड़ी हुई दृष्टि वाले लोग किस रूप में देखते हैं उनकी सड़ी हुई दृष्टि, उसका हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इस फिलॉसफी को ले जाओ तो जीव किस लिए है, किस लिए वो, मतलब है किस लिए वो, किसके लिए है, तो देख रहे हैं, खत्म बात। और फिर वहां बहुत सारे तर्क हैं वो हम देते हैं, बट यहाँ इस सिद्धांत को लें तो मतलब इस टेंडेंसी में उनकी एक एक क्रिया है, उनकी सांस, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनके सोचना, केवल कृष्ण के एंजॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए होता है। खुद के लिए कभी जी ही नहीं गोपियां, वो जानती नहीं कि हम पर्सनली भी कुछ हैं। कितनी ऊंची स्थिति है गोपियों की, तो ये है सीन बाय कृष्णा। इसलिए कृष्णा बड़ा मतलब प्रेम से बोलते भगवान की वो मेरे लिए जीती हैं, उनका सब कुछ मेरे लिए है। ये है प्रेम। ये हमको इसलिए गोपियों की जो पथ पर चलने की बात है ना, ये तलवार की धार पर चलना भी आसान है, आग में जाकर के निकलना भी आसान है, लेकिन गोपियों के पथ पर चलना बहुत कठिन है हम जैसे भोगियों के लिए। इसलिए गोपियों को प्रणाम करना चाहिए। तो आई एम नॉट द एंजॉयर बट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट फॉर कृष्णा। जी। The enjoyers of this world think themselves seers, and the renunciants, in counter to the bitterness they have experienced in the world, ultimately conclude that the seer and enjoyer are nirvishesha, devoid of characteristics. जो enjoyers of this world है, जो enjoy करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ही भोगता है, और जो रिनाउंसियंट्स जो है, इन काउंटर टू द बिटरमेंट्स, जो इस तरह से वो लोग जो जो इस तरह से भक्त बने और उनके साथ में काफी चीजें उन्होंने देखी कि ये इस तरह से हो रहा है और उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया इस वर्ल्ड सीधा में। सीधा मतलब है, भोगे उन्हें संसार, भोगने में कोई सुख तो मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलता है, वो क्षणिक भ्रम होता है। उस भ्रम में ही वो फंसे रहते हैं, जिस जब उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जलना ही पड़ता है, इसमें सुख है ही नहीं, क्लियर हो जाता है, बिटर एक्सपीरियंस उनको अनुभव हो जाता है, वो तब वो त्यागते हैं इस भोग को। लेकिन भोग को त्याग करके भगवान का ऑब्जेक्ट नहीं बनते, वो फिर क्या करते हैं वो बताइए। भोग को एंजॉय करके वो ये सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है, निर्विशेष है। जो भगवान है वो भी निर्विशेष है, जो दृष्टा है वो भी निर्विशेष है, और उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बट ऑल्दो इट इज तो इनऑस्पिशियस, तो इसमें वो उनका सोचना क्या है, जलस, उनकी परेशानी, उनको फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं। एक होता है ना हमारे के वो, किसी से सुना था मैंने, बोले कोई चीज अगर किसी के काम नहीं आ रही, मेरे काम नहीं आ रही मान लो, तो वो जलस खोटा होता है, वो कहता है न मोकू न तोकू, चूल्हे में झोंकू, न मेरे काम की हुई तो तेरे काम की भी नहीं होगी, मैं चूल्हे में जलाऊंगा। तो ये निर्विशेषवादी यही होते हैं, वो खिसिया करके सब एक कर देना चाहते हैं, सब मटिया मेट कर दो, कुछ नहीं है। तो ना मुझे मिले ना कृष्णा को मिले, सब चूल्हे में चला जाएगा। चलिए। but but although it is inauspicious for the jiva to think himself the enjoyer and seer, it is even more inauspicious for the jiva to attempt suicide by killing the enjoyer and seer, thinking them to be a hangman's rope around the neck. ये बहुत गलत है जीव का ये सोचना कि वो खुद इंजॉयर है या खुद दृष्टा है और सब देखता है, वो दृश्य उसी के लिए है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है जीवा के लिए कि वो ये सोचे कि नहीं, ये तो एक सुसाइड हो गया, एक तो खुद का आत्महत्या हो गई, ये सोचना कि जो इंजॉयर है और सियर है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो एक ही है सब कुछ। और ये सोचना, थिंकिंग देम टू बी अ हैंगमैन्स रोप अराउंड द नेक, वो ये थिंकिंग देम टू बी, अच्छा ये सारी चीजें जो है वो एक गले की जो वो है, फांस है, जो कि जो आपके गले पे लगी होती है। The best path is to see oneself as the object of enjoyment of, an object of seeing by the supreme enjoyer and seer.
तो सबसे बेहतरीन बात है, सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि ये सब जीवा ये समझे कि वो ऑब्जेक्ट है भगवान के एंजॉयमेंट का, भगवान भोगता है और वो भोगने की वस्तु है, और जो बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीइंग बाय द सुप्रीम एंजॉयर एंड सीयर, भगवान ही सुप्रीम एंजॉयर है और भगवान ही देखने के दृष्टा है। हिरण्यकश्यप thought he was the seer of the pillar in his hall and desired to observe the existence of Vishnu or to measure Vishnu, and adjudging himself the enjoyer, perceived Prahlad as his son, the object of his enjoyment. हिरण्यकश्यप ने भी यही गलती किया, उन्होंने ये सोचा कि वही दृष्टा है, इस ये जो पिलर उसके उनके महल में था, इनके हॉल में था, और ये सोचा कि जो एंड डिजायर टू ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा, ये वो ऐसा भगवान को जांचना चाहते थे कि भगवान है या नहीं है, और ये देखना चाहते थे कि मैं इंजॉयर हूँ, हिमसेल्फ द इंजॉयर, और प्रहलाद जो है ये मेरे भोगने की वस्तु है, जो उनका उनका बेटा था, और वही उसका ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, उसके भोगने की वस्तु है। यानी भगवान और भक्त दोनों मेरे अनुकूल चले। वो नहीं हम्म, चलता है तो उसे मार डालूंगा, और ये नहीं चलता है इसे मार डालूंगा। यो भी है सब, सब मेरे सुख के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति जब खिसियाते हैं तो वो जैसे कि होता है ना संसार में प्यार करने वाले, आई लव यू, बाद में उसकी फिर अगर वो नहीं अनुकूल पड़ा, कैसे भी कोई भी कारण रहा हो, तो दूसरा वाला खिसिया करके या तो तेजाब डालता है मुंह पे, या उसकी निंदा करेगा, उसके ऊपर लांछन लगाएगा, कोर्ट में जाएगा, दुनिया भर के काम करेगा। ये प्रेम व्रेम तो है ही नहीं। ये तो भोगना था, उसने नहीं भोगने को मिला, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत है उसकी। यही होते हैं ये सब लोग जी। विनाश ही कर देते हैं। बट द लॉर्ड ऑफ इनकंसीवेबल पावर्स रिवील्ड his unconceivable eternal form to Hiranyakashipu and destroyed that seer, and was very merciful to Prahlad, who regarded himself as the object to be seen or enjoyed by Vishnu. इसमें साफ बता रहे हैं हमें श्रील सरस्वती ठाकुर की जो भगवान है, उनके पावर्स का कोई तोड़ नहीं है, असीमित पावर है उनके पास में, और उन्हें वो दिखाया हिरण्यकश्यपु को, अपना नरसिंह भगवान का अवतार दिखाया, और उनके सारे भ्रम को तोड़ दिया कि वो भोक्ता है, वो दृष्टा है। और बहुत उन्होंने प्रहलाद महाराज को उन्होंने उन पे दया करी, और उन्होंने जो प्रहलाद महाराज को दया करी, जो ये समझते थे, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कि भगवान जो है वही दृष्टा है, और प्रहलाद जो है वो उनके भोगने की वस्तु है, और वो भगवान ही उसे भोगेंगे। मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, सब मेरे लिए है। तो ये चीज है, इसको हम अभी आगे एक पैराग्राफ और छोटा वाला पढ़ लेते हैं। This precise and unequivocal ascertainment of the position of the jiva, and stressing this point as the essential foundation of bhakti, was the unique contribution that Srila Saraswati Thakur tried to inculcate in his disciples and the general public. हाँ, ये जो पोजीशन जीवा की बताई है श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने, ये बहुत ही सटीक है, और बहुत ही हर तरह से पोजीशन बताती है कि क्या एक्चुअली जीवा की पोजीशन होनी चाहिए, उसकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए। और इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे उन्होंने ये बताया है कि यही भक्ति का मेन प्लेटफॉर्म है, यही यहाँ से ही नींव है, भक्ति की नींव है ये। जीवा को क्या समझना चाहिए कि जीवा की स्थिति क्या है, एंड वॉज द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन शिला सरस्वती ठाकुर जी का, ये सबसे अलग एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने बाकी जो आचार्य हैं उनको छोड़कर, उन्होंने अपने जो शिष्य हैं और दूसरी जो आम जनता है, उनमें ये चीज डालने की कोशिश करी कि जीवा का एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि भगवान ही दृष्टा है और जीवा जो है वो भोगने की वस्तु है। द एक्सटेंट। अब आप एक बार देखो कि अगर इस चीज को आप मन में रख के चलोगे, तो कितनी इजी हो जाएगी भक्ति को समझना। हर चीज क्लियर विजन हो रहा है, नहीं हो रहा। जी प्रभु जी। और उससे पहले हम जब करते हैं तो हमारे अंदर जनरली भोगने की इच्छा होती है कृष्ण को।
क्योंकि हम उनसे माँगते हैं, हम परिस्थिति अनुकूल चाहते हैं, हम चीज़ें सब व्यवस्थाएँ चाहते हैं। मतलब अपने को सेंटर में रख के तो हम सोचते हैं। कभी हम अपने आप को छोड़े ही नहीं, तो हम भोगी ही बने रहे अभी तक। इस विज़न को जिस दिन हम अपने अंदर लाने की सोचेंगे, उस दिन समझ लो उन्नति शुरू हो जाएगी। अभी तो पहले समझ ही लें कि चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाएँगे। उसके बाद समझेंगे तो चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने जन्मों से भोग किया है तो छोड़ें कैसे? लेकिन भक्त कहलाना अच्छा लगता है। तो इवन तिलक भी लगा लेंगे ना, जब मतलब दीक्षा भी लेकर के भी, तो ये चीज़ हमारे यहाँ इसीलिए दीक्षा की महत्ता नहीं है, शिक्षा की महत्ता है। तो जो लोग दीक्षा नहीं ले पाए ना, वो चिंता ना करें। चिंता उनको करनी चाहिए जो शिक्षा नहीं ले पा रहे। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ ही नहीं आएगी तो क्या करोगे? मतलब होगा क्या? दीक्षित होने के बाद ये भूत प्रेत बन जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रामानुजाचार्य जी के पहले ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो बहुत 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 बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है प्रभु श्री प्रभुपाद का, श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का। जी। The extent to which individuals, religions, and sampradayas recognized, acquiesced to, and lived by it was, in Srila Saraswati Thakur's estimation, the litmus test of their genuineness, sincerity, and advancement in bhakti. हम्म, ये जो शिला सरस्वती ठाकुर जी ने जो दिया है, ये कंसेप्ट, ये जो जीवा का पोजीशन दिया है, ये एक बहुत बड़ा मापदंड है दूसरे संप्रदाय, दूसरे रिलीजन और दूसरे इंडिविजुअल्स जो सोचते हैं कि किस तरह से जीवा की पोजीशन होनी चाहिए। और ये मापदंड अगर हम लेते हैं तो भक्ति में जेन्युइननेस और बहुत ही सिंसियरिटी से आगे बढ़ने में, एडवांसमेंट करने में बहुत बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है, अब यही विश्राम करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेंगे आगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। या प्रभु जी, एक रियलाइजेशन हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो। अभी जो ये आपने पढ़ाया है, ये तो अभी हम पढ़े हैं, लेकिन एक पहले ही रियलाइजेशन हुआ था, मुझे होता था। हमेशा ये मैं इस तरह से देखता था कि जैसे राधा रानी को हम मैं देखता था तो ये मुझे लगता था कि राधा रानी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितना सज धज के आई है, और ये कृष्णा के लिए आई है। कृष्णा देख रहे हैं राधा रानी को, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो वो हार लाई है उनके लिए। और इस तरह से जब मैं कृष्णा को देखता था तो मुझे ये लगता था कि ये कृष्ण कितने सुंदर है, तैयार होके आए हैं राधा रानी के लिए, तैयार, राधा रानी देख रही है उनको, राधा रानी के लिए आए हैं वो बस। तो ये बड़ी फीलिंग आती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मैं बस जब भी दर्शन भगवान के करता था या करता हूँ अभी भी, तो मैं बस यही देखता हूँ दोनों को कि एक दूसरे के लिए वो आए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन होता था। लेकिन अब ये आपके इसके बाद समझने के बाद जो अम, शिला सरस्वती ठाकुर जी ने बताया है, अब ये समझ में आ रहा है कि जो चीज हम देखते हैं, अब प्रसाद भी रखा है तो वो कृष्णा ने दिया है, कितना सुंदर है। या कोई चीज हमने देखा, मैं पहले एक रियलाइजेशन और करता था कि जितने संसार में जितने भी फूल बने हैं, वो सारे मैं भगवान के चरणों में सुबह ही डाल देता था। तो कई बार ये मेरा सेल्फिश भी होता था मोटिव कि कहीं अब तो सारे फूल जूठे हो गए हैं, अब भगवान को कैसे चढ़ेंगे, बट मैं फिर ज्यादा नहीं सोचता था, ये तो ठीक है, अब हमने चढ़ा दिया भगवान को। तो ये भी एक फीलिंग रिलेशन आती थी प्रभु जी। जी। बहुत सुंदर। ये सब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो हल्का सा कुछ है, कुछ खास नहीं है, लेकिन और आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं देखते ना, इसलिए। तो इसमें अगर आप चलते रहोगे तो बहुत फास्ट रियलाइजेशंस आते हैं। मतलब आप संभाल नहीं पाओगे, इतना आएगा। अब वही सब चक्कर है, उसलिए उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। इसलिए संसार में एंजॉयमेंट एक भी छोटा छोटा से भी करते हैं ना, रियलाइजेशंस बंद हो जाती है। सैक्रिफाइस करोगे, रियलाइजेशंस आ जाएंगी। सैक्रिफाइस बंद जैसे ही हुआ, भोग शुरू हुआ, थोड़ा सा भी वो गया काम से। ये जीवन का अनुभव है, और हम भोगी हैं, तो मैं क्लियर बता दूं, मैं भक्त नहीं हूँ, इसलिए अनुभव नहीं आते। कुछ हुआ है अनुभव, उससे समझ में आ गई है। भोगना है, सत्यानाश करना है, आत्महत्या। और जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, यज्ञ करोगे कृष्ण के लिए,
मतलब पुश करना है, स्वयं को पुश करना है, स्ट्रेचिंग जोन जिसको कहते हैं ना प्रभु जी, वही वो जाना ही पड़ेगा उसमें। यही प्यार है। खुद को मार देना, खुद को आत्महत्या कर लेना, अब उसको समझ लेना कहीं जाकर के गला दबा लो अपना। मतलब इंटरनली अपनी सेंसेस को, अपनी एंजॉयमेंट की टेंडेंसी को मार देना, वो है वीरता। वही भक्ति कर सकता है, वो कोई सो कॉल्ड ज्ञानी भी नहीं कर सकता, भोगी तो क्या ही करेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी का कुछ कहना है किसी को? नो वन। ठीक है। तो प्रभु जी के रियलाइजेशन को देख करके आपके अंदर कुछ उत्साह नहीं होता कि हाँ, हम भी कुछ ज़्यादा सोचें, हमारे अंदर भी कभी आए, ईगरनेस होनी चाहिए। और सबके साथ हो सकता है कि ऐसा मत सोचिएगा कि हम तो फॉलन हैं, हम तो ये सब कुछ नहीं। भगवान सबको कृपा करने को बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। अभी कह रहा हूँ, आज ही कह रहा हूँ, आज ही संकल्प करके देखो। जिस वृत्ति में फंसे हुए हो, जिस भोग में हम विशेष फंसे हुए हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितनी सामर्थ्य है, संकल्प पूर्वक करो कि ये मैं नहीं भोगूंगा। कुछ रियलाइजेशन तो आएगा। और अगर आपने सारी वृत्तियों को समेट लिया, जैसे कि हम अगर बैठ भी रहे हैं तो क्यों बैठ रहे हैं, ये सोच के बैठना है। हम खड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पानी पिया मैंने, कुछ खाने के लिए मुंह में डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो क्यों, ये क्वेश्चन करके डालना है। अगर उसमें भोग आ रहा है, मेरा एंजॉयमेंट, तुरंत उसे बंद कर देना है, नहीं कृष्णा के लिए करना है मुझे तो जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे। अगर इसको कर लिया आपने, तो देखिए कितना लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब जो दुनिया बदल जाएगी आपकी, कुछ कुछ ही दिन में दुनिया बदल जाएगी। जीवन भर 20 साल, 40 साल, 50 साल भजन कर करके नहीं मिला होगा। इस इंसाइट को लेकर के चलोगे ना, इतनी जल्दी रियलाइजेशन आने वाले हैं। लिख के रख लीजिए इस बात, गारंटी के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो आपने बताया कि हमें इस तरीके से खाना पीना उठना बैठना है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे सेंस प्रभु जी। मतलब अपने एंजॉयमेंट की टेंडेंसी, जो हमारे इस भोग का विचार होता है ना, वो हमको खुद को देखना है कि जो है, मैं कृष्णा के एंजॉय के लिए हूँ, मेरे एंजॉय के लिए कुछ नहीं है। जो हम पढ़े हैं ना, इसको अप्लाई करना शुरू करना है, केवल थ्योरी नहीं है। ये आज से, अभी से अप्लाई करने का प्रयास कर दीजिए, और थोड़ा जोर लगा करके प्रयास कर दोगे और कर लिया आपने, तो कृष्ण की कृपा आप खुद अनुभव करोगे कि ये घुस रही है मेरे अंदर जबरदस्ती। वो इतना प्यार करते हैं मुझसे। जैसे कोई घर वाली बहुत अच्छे से पति के साथ कभी बहुत अलग तरीके से रहती हो, पति बहुत प्यार करता हो, लेकिन एक दिन बड़े अच्छे से प्यार से भर के खिलाए पिलाए, प्यार करे, ध्यान रखे, ए जी ओ जी बोले, तो पति खुश होकर के उसे प्यार करेगा नहीं करेगा? उसके लिए क्या क्या अर्पित कर देगा, अरे तेरे से कब से मैं चाहता था, अरे तू इतनी। तो इस प्रकार से भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं हम सबकी। हम सब नालायक पत्नियां हैं, समझ लो, नालायक जीवात्माएं हैं। कभी थोड़ा सा भी कर देते हैं ना, भगवान इतना कृपा करते हैं, इतना कृपा करते हैं, बस क्या बताएं। तो अभी समझ में आ गया नहीं? उस जी आगे प्रभु जी। हाँ, उस आगे वृत्ति की बात है, इंटरनल में जो हमारी वृत्ति है, जो चाह है, जो एक सोच है, जो विचार है, उस प्रकार का भोग के विचार को हटा करके साइड में खाना है। लेकिन कब खाना है? कि मुझे कृष्ण के लिए जीना है, भजन के लिए जीना है, उतना मैं खाऊंगी। अब जैसे ही मन किया कुछ खाने का, एकदम डाले मुंह में, वो रोक देना है। सोचना है खाने से पहले, सोने से पहले, पीने से पहले, चलने से पहले, बोलने से पहले, विचार भी करने से पहले कि थॉट क्यों कर रही हूँ, किसके लिए हो रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है मेरा। इतना घुस के अंदर अपने साथ और झंझोड़ करके और लेके जाना है। मन कर रहा है ये करने का, मतलब जीवन मर जाऊंगी अगर नहीं करूंगी, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं है, तो अपनी आत्महत्या कर लो, मतलब उस विचार की हत्या कर दो। हो गए, फिर आपको कृष्ण इतनी कृपा देंगे, क्या बताएं, संभाल नहीं पाओगे। लेकिन ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर भोग लेंगे हम। प्रॉब्लम यही है, भोगिया, भोगते ही खत्म। 4 दिन चलता है, 5वें दिन फिर वो हो जाता है रुक जाता है। करते रहिए, प्रयास करते रहिए, यही उपाय है। सुनते रहिए, जपते रहिए, करते रहिए, प्रे करते रहिए। बढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। जिस जब जब भी बढ़े, वही हमें ही करना है।
हरे कृष्ण।